Hello and welcome to Nimbus IAS Academy. My name is Shubhashish and you're watching today's editorial and opinion analysis. आज हमारे पास दो टॉपिक्स है. So first one is about BIMSTEC. वो जो IR का हो जाता है अपने आप टॉपिक, तो जनरल स्टडीज 2. और जो दूसरा टॉपिक है दैट इज अबाउट द क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम. तो उसमें क्या रिफॉर्म्स लाने चाहिए एंड टू हेल्प, बिकॉज आई बिलीव कि ये बहुत इंपॉर्टेंट है. इसके पॉइंटर्स यूज हो सकते हैं मेंस आंसर राइटिंग में, तो मैंने आपके लिए एक मॉडल क्वेश्चन भी शेयर कर रखा है. तो चलिए आते हैं एनालिसिस के ऊपर. सो दिस एनालिसिस बेसिकली टेल्स अस कि बिम्स्टेक क्या है, तो उसके बारे में हमें बताता है. जो दूसरी चीज़ है कि उसकी एरियाज ऑफ कोऑपरेशन, उसमें क्या क्या अभी हुआ, स्पेशली अब के जो बिम्स्टेक में क्या क्या अचीवमेंट्स हुई थी, तो उसके बारे में हमें चीज़ें पता लगती है. अब अगर हम बिम्स्टेक को देख लेते हैं एक बार मैप के थ्रू. सो बिम्स्टेक इज बेसिकली द बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टोरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कोऑपरेशन. ठीक है, बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव मल्टी सेक्टोरल. सो इट इज बेसिकली कंसर्निंग द कंट्रीज अराउंड द बे ऑफ बंगाल रीजन. तो ये सारी कंट्रीज इसके नेचुरली इसके मेंबर्स है जो बे ऑफ बंगाल के अराउंड है. एंड वी ऑल्सो हैव कंट्रीज लाइक नेपाल एंड भूटान जो लैंड लॉक्ड है. बे ऑफ बंगाल से एज सच कनेक्टिविटी नहीं है, बट दे आर पार्ट ऑफ बिम्स्टेक. अब एक जस्टिफिकेशन इसकी ये हो सकती है दैट नेपाल डज स्टैंड टू गेन as with what is happening in the Bay of Bengal. ट्रेड आ रहा है वहाँ से, तो सी से वो कैलकाटा आएगा, ढाका आएगा, वहाँ से जाके वहाँ पे जाएगा नेपाल में. राइट, सो दैट कुड बी वन दिस थिंग. लाइकवाइज फॉर भूटान एज वेल. ओके, सो दिस इज वन थिंग एंड दिस इनिशिएटिव वाज फॉर्म्ड इन 1997. अब इसको एक तरह और देख सकते हैं नेपाल एंड भूटान का जो है. अगर आप इसको ऐसे देखिए कि ये सार्क ही है, सार्क प्लस दीज कंट्रीज आर आल्सो देयर, साउथ ईस्ट एशिया, म्यांमार, थाईलैंड एक्सेट्रा, बट इट इज एसेंशियली सार्क, है ना. सार्क है माइनस पाकिस्तान एंड अफगानिस्तान. तो हम नेपाल को हमने रख लिया साउथ एशियन कंट्रीज में, नेपाल को रख लिया हमने, भूटान को रख लिया, बांग्लादेश को रख लिया. And yes, of course, Myanmar and Thailand is also there, which is not part of the SAARC, but yes, part of BIMSTEC over here. So it is SAARC minus Pakistan and Afghanistan. So somewhere ये जो पाकिस्तान था, जो एक obstructionist approach है जिसकी हम कुछ करना चाहते हैं, we want to have investment in connectivity कि हमारे साउथ एशियन कंट्रीज में कनेक्टिविटी हो, ट्रेड अच्छा हो, कुछ भी करते हैं वो कश्मीर इशू को उठा लेते हैं. सो इट वॉज हैम्परिंग आवर प्रोग्रेस. वो हम सार्क में जो इनिशिएटिव लाना चाहते थे, सार्क सैटेलाइट हो, हम फिर बोलते थे ठीक है तुम अलग रहो, हम बाकी सब कर रहे हैं. एंड एवर सिंस द उरी टेरर अटैक, ठीक है, उरी टेरर अटैक के बाद हमने सोच लिया कि भाई पाकिस्तान को आइसोलेट करना है. एंड बिम्स्टेक पे और फोकस जाना शुरू हो गया. और कोई लोग ऐसे भी कहने लग गए दैट बिम्स्टेक इज सीन एज एन ऑल्टरनेटिव टू द सार्क समिट. ठीक है, सो बिम्स्टेक एज एन ऑल्टरनेटिव टू सार्क समिट. तो एक पॉइंट ऑफ व्यू है, इसको ऐसे भी इसको सोच सकते हैं. Now, one more strategic significance, geostrategic significance of BIMSTEC is that India seeks to have greater cooperation among these countries. Yes, naturally with reference to the domain of the Bay of Bengal. और बे ऑफ बंगाल की अगर हम बात कर ले तो सबसे पहले तो इकोनॉमिक हो जाता है, और आजकल एक बज़वर्ड चल रहा है ब्लू इकोनॉमी. दैट इज ओशन बेस्ड इकोनॉमी प्लस प्रिंसिपल्स ऑफ सस्टेनेबिलिटी. ठीक है, तो एक ये हो गया. अब इसमें शिपिंग हो गया आपका, इसमें आपका रेन्यूएबल एनर्जी हो गया, फिशरमैन इशू हो गया. एवरीथिंग इज गेटिंग कवर्ड इन ब्लू इकोनॉमी ओवर हियर. रेस्ट वी कैन ऑल्सो ऐड द डायमेंशन ऑफ डिजास्टर मैनेजमेंट, ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस. ठीक है, तो वो सारे इश्यूज भी हम इसमें जोड़ सकते हैं. सिक्योरिटी एंड सिक्योरिटी रिलेटेड इश्यूज, थ्रेट्स. एंड इसके लिए द गवर्नमेंट केम अप विद समथिंग नोन एज सागर, द सागर विजन फॉर सिक्योरिटी फॉर ऑल, ग्रोथ फॉर ऑल इन द रीजन, सागर.
तो सागर विजन 2015। तो ये और रीजन कौन सा है? इंडियन ओशन रीजन, विच ऑल्सो इंक्लूड्स दिस बिम्स्टेक रीजन ओवर हियर। And one possibility could also be that we are concerned with the rise of China, और चाइना का एक assertion है in the Indian Ocean region in the recent times. Particularly हमें लगता है कि जो चाइना के investments हो रही है, it is aimed at cornering India. It is aimed at containing India. It is also known as China's string of pearl policy. ठीक है, तो स्ट्रिंग ऑफ पर्ल का ये इनका विजन है यहाँ पे। इनफैक्ट चाइनीज इन्वेस्टमेंट्स को हमें लगता है कि देर आर टू डायमेंशंस टू इट। वन नेचुरली कमर्शियल इन नेचर, ठीक है, कॉमर्स के लिए किया है, बट इसमें कहीं ना कहीं छुपा होता है मिलिट्री एस्पेक्ट, और मिलिट्री एस्पेक्ट हमें ही इसमें ज़्यादा खतरे वाली बात लगती है, बिकॉज वी आर सीन एज अ स्ट्रॉन्ग बैलेंस इन द इंडो पैसिफिक रीजन और इन द एशिया in the Asian continent as a strong counterbalance to China। ठीक है, तो ये एक चीज कंसिडर करने वाली है यहाँ पे। तो ये हो गया बिम्स्टेक, ठीक है, कंटेक्स्ट मिल गया आपको। देन वी विल कम टू द ओपिनियन। तो ये बोल रहा है कि इसमें ये हमारा जो है 5th समिट है, एंड द समिट टुक प्लेस इन श्रीलंका। ठीक है, तो ये आपका श्रीलंका में हुआ अभी, एंड it is looking at collaboration for security and development for all। तो ये एक तरह से सागर ही हो गया, security for all, growth for all in the region। अच्छा, तो एक चीज ये है, अब बोल रहे हैं कि जो ये वाला बिम्स्टेक समिट हुआ है इसमें बहुत लैंडमार्क अचीवमेंट्स हुई है। क्या लैंडमार्क अचीवमेंट्स हुई है? सबसे पहले देयर इज अ बिम्स्टेक चार्टर। तो बिम्स्टेक चार्टर है जो इंपॉर्टेंट है, एंड द प्लान फॉर ट्रांसपोर्ट कनेक्टिविटी। सो बिम्स्टेक चार्टर क्या होता है? चार्टर जैसे सिटीजन चार्टर होता है। चार्टर इज बेसिकली एक डॉक्यूमेंट होगा जिसमें बोला होगा कि हमारा ये बिम्स्टेक है, हमारे ये गोल्स है, हम ये करना चाहते हैं। ठीक है, तो एक तरह से हमें इसके बारे में विजन पता लग जाता है, हमें बिम्स्टेक का रोड मैप पता लग जाता है। तो ऑल दोस थिंग्स, तो समवेयर इट विल प्रोवाइड बिम्स्टेक ग्रेटर क्रेडिबिलिटी कि ये किसी पर्पसफुल ऑर्गेनाइजेशन है। द अदर थिंग दैट आई सेड वाज दैट दिस आर्टिकल सेड वाज बिम्स्टेक मास्टर प्लान फॉर ट्रांसपोर्ट कनेक्टिविटी। तो ट्रांसपोर्ट कनेक्टिविटी, सो हैविंग कनेक्टिविटी विद इन द रीजन। इनफैक्ट हमारा ऑलरेडी है द ट्राईलैटरल नेशनल हाईवे, है ना, ये ट्राईलैटरल नेशनल हाईवे हमारा चल रहा है। हमारा ऑलरेडी कालातान प्रोजेक्ट है, कनेक्टिंग कालातान रिवर जो म्यांमार पे है वहाँ से सितवे, एंड वहाँ से वी गेट कनेक्टिविटी टू द नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट, कोस्टल कनेक्टिविटी। नहीं तो कैलकाटा जाना है तो दूर है, बांग्लादेश हमें एक्सेस नहीं देता, तो इससे ग्रोथ एंड प्रॉस्पेरिटी होगी। इनफैक्ट दिस इज ऑल्सो कंसिडर्ड, दिस इज पार्ट ऑफ इंडियाज एक्ट ईस्ट पॉलिसी। इनफैक्ट इफ यू लुक क्लोजली, ये ईस्ट ही तो है इंडिया का, ठीक है, तो एक्ट ईस्ट, और ऐसा भी कहा जाता है कि नॉर्थ ईस्ट इज एट द हार्ट ऑफ इंडियाज एक्ट ईस्ट पॉलिसी। ये जो भी कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट्स आएंगे और जो इस रीजन में जा रहे हैं, नेचुरली इट विल स्टैंड टू बेनिफिट दिस नॉर्थ ईस्टर्न रीजन ऑल्सो। ट्रांसफॉर्मेशन थ्रू ट्रांसपोर्ट, ट्रिपल टी अप्रोच गिवन बाय प्राइम मिनिस्टर मोदी। ट्रांसफॉर्मेशन कैसे? नॉर्थ ईस्ट में डेवलपमेंट होगा, इंसर्जेंसी हो रही है, विद द डेवलपमेंटल रिलेटेड एक्टिविटीज। और काम हुआ है ऑन बिम्स्टेक कन्वेंशन ऑन म्यूचुअल लीगल असिस्टेंस इन क्रिमिनल मैटर्स। व्हाट इज एमलैट? म्यूचुअल लीगल असिस्टेंस ट्रीटी होता है वैसे तो एक कंट्रीज एक दूसरे की हेल्प करेंगे क्रिमिनल मैटर्स में। अगर किसी की पुलिस को इन्फॉर्मेशन चाहिए तो वो प्रोवाइड करेंगे, उनको किसी को प्रोसिक्यूट करवाना है वो हेल्प करेंगे। एक्स्ट्राडिशन कैन ऑल्सो बी पार्ट ऑफ द MLAT। ठीक है, तो ये चीज। बाकी वो कह रहे हैं बिम्स्टेक टेक्नोलॉजी ट्रांसफर फैसिलिटी, ठीक है, टेक्नोलॉजी में काम करे, R&D में काम करे, कोऑपरेशन बिटवीन डिप्लोमेटिक अकेडमीज, ट्रेनिंग इंस्टीट्यूशंस, टेम्पलेट ऑफ मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन फॉर द फ्यूचर एस्टैब्लिशमेंट ऑफ बिम्स्टेक सेंटर्स, एंटिटीज, एक्सेट्रा।
ठीक है, तो काफ़ी सारे डोमेन्स में काम कर रहे हैं, पर्टिकुलरली ऑफ इम्पोर्टेंस इज बिम्स्टेक चार्टर एंड द मास्टर प्लान फॉर ट्रांसपोर्ट कनेक्टिविटी। ठीक है, तो ये है कुछ डोमेन्स जो यहाँ पे इम्पोर्टेंट है हमारी कंसिडरेशन के लिए। नाउ BIMSTEC has economic and strategic significance of the Bay of Bengal, which is growing rapidly with the re-emergence of the Indo-Pacific. ठीक है, आज की डेट में इंडो पैसिफिक जो रीजन है एशिया और पैसिफिक का बीच में, आजकल इंडो पैसिफिक कहते हैं उसको। तो जब हम इंडो पैसिफिक की बात कर रहे हैं, ये रीजन हो जाता है, तो नेचुरली ये बगल में ही तो है इसके। इनफैक्ट अंडमान थोड़ा और नीचे जाओगे तो आपको वही मिल जाएगा, इंडो पैसिफिक मिल जाएगा। सो दिस स्टोरी एंड यहाँ पे कन्वर्जेंस है ऑफ बिम्स्टेक एंड द इंडो पैसिफिक रीजन, हम उसमें कन्वर्जेंस एक देख सकते हैं। सो इट इज अ ब्रिज बिटवीन एशियाज। कौन से एशियाज? साउथ। बिम्स्टेक इज अ ब्रिज बिटवीन द साउथ एशिया एंड द साउथ ईस्ट एशिया। ये तो रहा, ठीक है, तो इट इज अ ब्रिज। ओके, now it can also help us in providing security, counter-terrorism, intelligence sharing, cyber security, all the measures over here. So सागर विजन वगैरह मैंने आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ मैं यहाँ पे। Now the other thing is that BIMSTEC serves as a bridge between two major high growth centers of Asia, South Asia and the Southeast Asia. And connectivity is essential to develop peaceful, prosperous and sustainable Bay of Bengal region. ठीक है, तो connectivity is very very important part of this. And the other thing it's telling us about BIMSTEC secretariat बनाया है, plus India has BIMSTEC secretariat always हमेशा ही था, that is based out of ढाका। ये prelims के लिए important है। ठीक है, तो उसी के टास्क के बारे में बताता है कि वो कोऑर्डिनेट करता है, मॉनिटर करता है, फैसिलिटेट करता है ऑफ द एक्टिविटीज ऑफ BIMSTEC. Furthermore, India has delivered on the promise of developing Center for Bay of Bengal Studies at Nalanda University, Bihar, for research on art, culture and other related subjects. ठीक है, तो ये कुछ चीज़ें हैं यहाँ पे। एंड हमारे जो एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर है, गॉन टू श्रीलंका, दिस समिट इज बीइंग हेल्ड एट श्रीलंका। तो वहाँ पे उन्होंने श्रीलंका में बोला है कि बिम्स्टेक कंट्रीज को साथ में काम करना चाहिए। स्पेसिफिकली आजकल जो इशू हो रहा है ऑफ सप्लाई साइड शॉक्स ड्यू टू अनएक्सपेक्टेड एक्सटर्नल फैक्टर्स, जैसे यूक्रेन वॉर हो गया तो तेल की कमी हो गई, ठीक है, तेल बहुत महंगा हो गया। देन द इशू ऑफ सेमीकंडक्टर शॉर्टेज है ना, सेमीकंडक्टर शॉर्टेज से इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग, ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरिंग, ऑटोमोबाइल्स में भी इलेक्ट्रॉनिक्स लगते हैं, सब ठप हो रखे हैं। तो उन चीज़ों पे हमें काम करना चाहिए। हाउ अबाउट फार्मास्यूटिकल में जो APIs होते हैं, बेसिकली तो पाउडर या सॉल्ट होता है जिसपे आप दवाई अल्टीमेटली बनती है, तो वो भी चाइना से हम डिपेंडेंट है। वी कैन मेक आवरसेल्व्स, वी शुड डू दैट, वर्क ऑन दैट। ठीक है, तो ये है आपका बिम्स्टेक के ऊपर आर्टिकल। Right. Now moving on to the governance part, that is the unreformable criminal justice. इसको अनरिफॉर्मेबल का अन काट दो तो ये आर्टिकल आपको मिल गया, रिफॉर्मेबल क्रिमिनल जस्टिस। ये तो ऐसी क्रिएटिविटी है और जिसने बनाया हेडलाइन रिफॉर्मेबल क्रिमिनल जस्टिस। इट इज अबाउट क्रिमिनल जस्टिस रिफॉर्म्स। नाउ इफ यू हैव टू नो what reforms are required in the criminal justice, we need to know what is criminal justice system. राइट, तो हमें पता होना चाहिए। तो क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम कुछ नहीं है, इट इज द गवर्नमेंट एजेंसीज विच आर रिस्पॉन्सिबल फॉर लॉ इन्फोर्समेंट, एंड लॉ इन्फोर्समेंट से प्रिवेंशन ऑफ क्राइम्स, राइट, प्रिवेंट करना क्राइम को, क्राइम होता है तो उसको इन्वेस्टिगेट करना, और फिर अगर कोई गिल्टी होता है तो फिर उसको अरेस्ट भी करना। सो लॉ इन्फोर्समेंट, देन एडजुडिकेशन ऑफ द क्राइम्स, एंड लास्टली जब किसी को पनिशमेंट मिलती है तो करेक्शन सिस्टम, ठीक है, तो उसको पनिशमेंट मिलकर उसको रिफॉर्म करने की कोशिश करना। तो दैट इज क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम। और इसके 3 कंपोनेंट है। वन इज लॉ इन्फोर्समेंट, पुलिसिंग,
एंड व्हेन पुलिस इज देयर, इट बेसिक काम तो उसका प्रिवेंट है, क्राइम करना, प्रिवेंशन ऑफ क्राइम्स, ठीक है. नेक्स्ट इज इन्वेस्टिगेशन एंड थर्ड इज अरेस्टिंग पीपल सस्पेक्टेड ऑफ क्राइम्स. नाउ आफ्टर लेट्स से यू फाइल एन एफआईआर टू समबडी, किसी की आपकी कंप्लेंट थी, तो ultimately it will go to the court, police will file a charge sheet, then the case will be fought by the prosecutor. Prosecutor is the one who's taking the accused to the court and holding it basically trying to prove that the person is guilty, accused is guilty. तो ये है adjudication. और अगर क्राइम हो जाता है, पनिशमेंट प्रूव हो जाती है गिल्टी, तो फिर उसको जेल में डालेंगे, कोशिश करेंगे शायद उसका टाइम निकले या फिर उसको रिफॉर्म करने की कोशिश करते हैं. तो दैट इज बेसिकली द क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम. तो इसमें इश्यूज क्या है? पहला इशू जो आर्टिकल बोल रहा है, दैट इज द हाई पेंडेंसी ऑफ केसेस. सो हाई पेंडेंसी ऑफ केसेस which is withstands at 4.4 crore cases, right? So these many cases are pending. फिर हमारे जो नोबेल लॉरिएट है मिस्टर अमर्त्य सेन, सो ही सेज हमारी कंट्री में तो basically what is being said is that our country is more focused on making institutions. कानून बना दिया, कोर्ट बना दिया, इसके लिए वुमेन सेंट्रिक कोर्ट बना दिया, फास्ट ट्रैक कोर्ट बना दिया, पर उसकी कैपेसिटी बिल्डिंग के बारे में कोई बात नहीं करता. आज अगर हमारे जुडिशरी ओवरबर्डन्ड कहते हैं हम लोग, तो कितना काम कर लिया अबाउट हैविंग मोर जजेस. तो ऑलरेडी हमारे पास रिसोर्सेज है, हमारे पास पुलिस भी है, सब कुछ है, पर कैपेसिटी बिल्डिंग पे काम नहीं है. इंस्टीट्यूशन ये कर दिया, वो कर दिया, जो दिखता है, बट कैपेसिटी बिल्डिंग पे काम नहीं होता है. दैट इज द बेसिक इशू. देन पुलिसिंग. यहाँ ये वाला पॉइंट ना सिर्फ एक बता रहा है कि अब्यूज ऑफ पावर बाय द पुलिस, बट आई वुड से दैट पुलिसिंग का पहला काम तो होता है क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम में इन्वेस्टिगेट करना. पहले तो क्राइम प्रिवेंशन है, दूसरा है इन्वेस्टिगेट करना, और इन्वेस्टिगेशन भी खराब ही होती है ना, खराब होती है. लॉ इन्फोर्समेंट ड्यूटी करे या इन्वेस्टिगेट करे, ट्रेनिंग नहीं है. तो प्रकाश सिंह कमेटी रिपोर्ट हैड सेड दैट इन्वेस्टिगेशन ब्रांच शुड बी सेपरेट फ्रॉम द लॉ एंड इन्फोर्समेंट, और इनको ट्रेनिंग अच्छी देनी चाहिए. सो दीज आर सर्टन थिंग्स. एंड लॉ इन्फोर्समेंट में भी वो इधर उधर ड्यूटीज में लगे होते हैं रादर देन द कोर टास्क. तो ये एक प्रॉब्लम है. देन देर इज एम्फेसिस ऑन हैविंग मोर स्ट्रिंजेंट पनिशमेंट्स या हायर पनिशमेंट्स. कोई क्राइम हो रहा है, हमने और निंदा करी और स्ट्रिंजेंट पनिशमेंट्स दे दी. पार्लियामेंट में यही बोलते हैं हम लोग, ठीक है, और स्ट्रिंजेंट पनिशमेंट्स. पर अगर आप देख लीजिए क्राइम्स अगेंस्ट वुमेन, अपने लॉ तो चेंज कर लिया और स्ट्रिंजेंट कर लिया उसको, पर क्राइम अगेंस्ट वुमेन तो बढ़ता जा रहा है. सो हायर पनिशमेंट इज नॉट लीडिंग टू द लोअर क्राइम्स. So again, this is not an effective strategy, and there are other issues which needs to be addressed. Then there is limited emphasis on community policing. पुलिस तो जितनी है उतनी है, पर citizens के साथ engagement, citizens can be the eyes and the ears, ठीक है, eyes and ears of the police. वो एक proactive role ले सकते हैं and help prevent crimes. सबसे पहला काम तो प्रिवेंट करने में ही वो हेल्प कर सकती है, राइट. सो दीज आर सर्टेन थिंग्स. और सबसे अच्छी बात तो ये है, सबसे बुरी बात, कि गवर्नमेंट को पता ही नहीं होता कि हो क्या रहा है, डेटा ही नहीं है. और अगर डेटा होता है तो देर इज ऑलवेज अ क्वेश्चन मार्क कि डेटा आया कैसे आपके पास. मेथोडोलॉजी इज ऑलवेज अ कॉज ऑफ कंसर्न. ठीक है, तो ये कुछ इश्यूज हैं यहाँ पे विच नीड्स टू बी रेक्टिफाइड. यही आर्टिकल बेसिकली आपको यही बता रहा है कि हमें ये चीज़ें चेंज करने की ज़रूरत है, ये अप्रोच. फिर एक चीज़ और, एक सजेशन दिया है कि सेवरल लॉ कमीशन हैव सजेस्टेड कि हम लोग पनिशमेंट देते हैं तो पनिशमेंट एनीबडी हुज गिल्टी इट्स इम्प्रिजन, राइट. तो नॉन कस्टोडियल मेजर्स ऑफ पनिशमेंट ऑफ ऑफेंडर्स मे बी प्रोवाइडिंग कम्युनिटी सर्विस. ठीक है, तो हमें ऑल्टरनेटिव मीन्स पे भी सोचने की ज़रूरत है. वैसे भी हमारे पुलिस जो प्रिजन्स है वो ओवरबर्डन्ड है. अच्छा, इसी पुलिस की बात करें अगर, तो कस्टोडियल डेथ्स, टॉर्चर्स, वो भी होता है. देन द इशू ऑफ द अंडर ट्रायल्स. ठीक है, कितने लोग ऐसे हैं जो सालों सालों से जेल के अंदर है पर अभी तक वो गिल्टी प्रूफ भी नहीं हुए.
जितनी पनिशमेंट थी उससे ज़्यादा टाइम तो वो जेल के अंदर ही रह चुकी है अगर किसी चार्ज में वो फंसते तो. Right. So these are certain things that needs to be looked into from the point of view of criminal justice system, and this is pretty good actually. आपको काफ़ी सारा कंटेंट यहाँ पे मिल जाता है from the point of view of governance. अब ये आपके लिए क्वेश्चन है प्रैक्टिस करने के लिए. If you have to, you should actually. So what do you understand by criminal justice system? Define कीजिए. Highlighting the issue, जो भी issues है, suggest suitable measures to reform the criminal justice system in India. ठीक है, तो ये कुछ एक क्वेश्चन है, आप इसको ट्राई कीजिए, आपका एक तरह से नोट भी बन जाएगा. राइट देन, सो थैंक यू फॉर स्ट्रीमिंग इन टू निम्बस IAS विद मी शुभाशीष. बाय बाय, टेक केयर एंड ऑल द बेस्ट.